मैं औरंगजेब बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूर जहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब खड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया। उसे उत्तरी अफगानिस्तान और अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान वे फारस के सफ़वियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उसे गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयां की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहे थे। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर पुनः से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित कर दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उसके लिए बहुत चिंता का कारण बन गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। औरंगजेब की विवादास्पद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों से उपजा है, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था, जो हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। उसने शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। इसके कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, 9 रोज़ का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ई में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीरथ पर कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहत्सिब को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मदिन को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी और पांडारी नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब ने खंडेला, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब और उसके सरदारों द्वारा आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज्यादातर सेना यहीं तैनात थी। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने परिवार के कई लोगों की हत्या कराई। औरंगजेब का सिर्फ एक लक्ष्य था, वो पूरे भारत पर राज करना चाहता था। इसके लिए उसने राज्यों का दमन किया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। औरंगजेब को शिवाजी महाराज से मुंह की खानी पड़ी। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से उसने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी। उसने तमाम हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया।
औरंगजेब के शासनकाल में प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए और मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में वृद्धि हो गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, लेकिन वो नहीं झुके। उन्होंने कहा, मैं शीश कटा सकता हूं लेकिन केश नहीं। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या कराई थी। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद मुगलों ने संभाजी महाराज को काफ़ी शारीरिक यातनाएं दी, यहाँ तक कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को फांसी पर चढ़वा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ विद्रोह शुरू होने लगा। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। सनातनी पंथ के अनुयायियों ने 1672 में गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के बाद सिखों ने, 1669 में जाटों ने, 1679 में राजपूतों ने और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1686 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। 49 वर्षों तक शासन करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई थी। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान शरीर पर एक चीरा लगा दिया। इसके वो 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और फिर तड़प कर 1707 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद शक्तिशाली एवं वैभवशाली साम्राज्य का विघटन और पतन तेजी से हुआ।